पख्तूनख्वा के खेल जो हैं आतिफ खान, उनको कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की जानिब से 80 लाख रुपए भत्ते का खत मौसूल हुआ है। और आतिफ खान ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मुझे तालिबान की तरफ से भत्ते का खत मौसूल हुआ है, जिसको मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों के साथ शेयर किया है। अब देखते हैं कि मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारे इस हवाले से क्या हिकमत अमली तय करते हैं। सूबाई वज़ीर का कहना था कि दीगर रहनुमाओं को खत मौसूल होने से मुतालिक मेरे इल्म में नहीं, लेकिन मैंने वाज़ेह तौर पर आगाह किया है। खत में सूबाई वज़ीर को तनबीह की गई है कि हमारे पास आपके हवाले से मुकम्मल मालूमात और रिकॉर्ड मौजूद है। 3 रोज़ के अंदर जवाब दें। ये भी कहा गया है कि आप टीटीपी मर्दान के मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। खत के मुताबिक अगर टीटीपी के मतलूबा अफराद की फहरिस्त से निकलना है, तो उसके लिए आपको 80 लाख रुपए देने होंगे। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ये हम पिछले कुछ दिनों से वैसे भी कुछ तरह की और सरगर्मियां भी रिपोर्ट हो रही थी। अच्छा जी, इसी भत्ते वाले खत के हवाले से एक अपडेट ये भी है कि सलीम साफी साहब ने एक ट्वीट किया है और वो उन्होंने ट्वीट में दावा किया है कि टीटीपी के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले पख्तूनख्वा हुकूमत के वजीर मोहम्मद आतिफ के नाम उस धमकी अमेज खत को जाली करार दिया है। और नीचे उन्होंने वो लेटर को लगाया हुआ है फेक, और साथ में उन्होंने ये उनका बयान भी दिया हुआ है जिसके मुताबिक तहरीके तालिबान पाकिस्तान वलायत मर्दान से मंसूब एक धमकी अमेज खत शाया हुआ है, जिसका तहरीके तालिबान पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बारे मजीद तहकीक करके मुजरिमों को सजा दी जाएगी इंशाल्लाह। मोहम्मद खरासानी, तर्जुमान तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो ये जनाब सलीम साफी साहब ने इसके हवाले से ये दावा किया है। तो लेट्स सी एजेंसीज अपनी तौर पर भी जो तहकीकात करेंगी तो पता चलेगा कि ये क्या मामला है। तो इसी के ऊपर आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया है और उन्होंने कहा कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनका हल बहुत जरूरी है। मामलात को सियासी तरीके से हल ना किया जाए तो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। रिश्ते हुए जख्मों को नजरअंदाज करना नुकसानदेह है। सवात में 13 साल बाद वही सिलसिला शुरू हो गया है। वहां लगी आग मुझ समेत सबके दामन तक पहुंच सकती है। खुशी की बात है कि सवात के लोग इकट्ठे हुए हैं। इश्यूज के हल के लिए हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए। यकीनन सवात के लोग जिस तरह इकट्ठे हुए हैं और हमने देखा भी है, बहुत जबरदस्त विजुअल्स हमें वहां से देखने को मिले थे। तो उम्मीद है कि यही पूरी कौम की तरफ से पैगाम जाना चाहिए और इस मामले को सॉर्ट आउट होना चाहिए। अच्छा जी, अब जिस खबर का मैंने जिक्र किया था कि पीटीआई के लिए कुछ बुरी खबर है, वो कुछ यूं है कि फैसल वोड़ा साहब जो है ना, वो उनको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा कह दिया। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है आज।